Now we are going to deploy our smart contract on द टेस्टनेट. टेस्टनेट का नाम क्या है? इथेरियम सेपोलिया. हमारे पास ये सारे रिक्विजिट्स हैं. हमारे पास वॉलेट है, वी हैव द टेस्टनेट एंड मेननेट अंडरस्टैंडिंग, प्लस वी हैव फॉसेट्स. ओके, नाउ what you will do is you will simply go to remix.ethereum.org. okay, you will simply go to this website. Simply Google search पे जाके you just search remix IDE and remix.ethereum.org ही चूज़ करना है, कोई और वेबसाइट नहीं चूज़ करनी है. ओके, योर UI will look like this. Now in order to deploy a contract you should also have a smart contract. वो मैंने बता दिया है कि यू कैन टेक सम सैम्पल्स, बट अगैन व्हेन यू आर डिप्लॉइंग अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेक श्योर कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से देखा है, अच्छे से लिखा है एंड आपने एरर सॉल्व करी है. ओके, हमारे कल का कॉन्ट्रैक्ट वी हैव इट सेव्ड हियर. वेल एंड गुड. ओके, व्हाट दिस कॉन्ट्रैक्ट डज, इट स्टोर्स द नेम एंड एज. ओके, हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस थे इस कॉन्ट्रैक्ट में? वी हैड गेट नेम, गेट एज, सेट एज एंड सेट नेम. राइट. नाउ फर्स्ट अप we will not directly deploy it because again what is the rule? You compile it, you run it and then you deploy it. Okay, so I'm going to compile this. I got a green tick, it means okay, compilation successful. I will run this script. Okay, when I will run this and then in order to deploy it, now here is a very crucial step. यहाँ पे important step आता है. Now ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि हम जब रीमिक्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो रीमिक्स एक पूरा आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है. जैसे नर्सरी में क्या होता है, नर्सरी में पौधे क्यों ग्रो करते हैं? अच्छे इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है. ठीक है, वो आप अपने घर में ट्राई कर सकते हो, बट क्या वो ग्रीन हाउस इफेक्ट आप ला पाओगे? आपको बहुत सेटअप करना पड़ेगा. वही चीज़ है. तो इसलिए हम वो सेटअप अवॉइड करने की जगह हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली नर्सरी में जा रहे हैं. हम भी यहाँ पे नर्सरी में ही आ रहे हैं टू डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट. VS कोड यूज़ करके या कोई भी IDE यूज़ करके आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हो. देयर इज़ नो हार्म इन दैट, बट दैट प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, कोड बेस पे कर सकते हो, CLI पे कर सकते हो, बट फिर ना बहुत टाइम भी लगता है उस प्रोसेस में. हम वो भी सीखेंगे, बट पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं. अब सबसे पहले यहाँ पे क्या चूज़ करना है? यू कम टू इन्वायरमेंट एंड देन यू चूज़ हियर. ओके, व्हाट यू चूज़ हियर? यू कैन सेलेक्ट योर वॉलेट, बिकॉज यहाँ पे अगर मैंने रिमिक्स VM ट्रेड ये चूज़ किया होगा ना, तो हमारे वॉलेट से डिप्लॉय नहीं होगा, वो इसी इन्वायरमेंट में डिप्लॉय हो रहा है. हमें क्या करना है? अपने वॉलेट से करना है, बिकॉज दैट इज़ द रियल डिप्लॉयमेंट वेयर इट इज़ हैपनिंग. तुम मेन नेट पे कुछ डिप्लॉय करोगे, तुम्हारे ही वॉलेट से डिप्लॉय होगा, ऐसी थोड़ी कैसे कर दोगे. तो यू कैन सेलेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन. अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है? इंजेक्टेड प्रोवाइडर, कॉइनबेस वॉलेट एंड ब्रेक वॉलेट. वाई? बिकॉज मेरे पास दोनों वॉलेट्स हैं, बट मैं यूज़ क्या करूँगी? Coinbase. Okay, I'll click on Coinbase wallet here, and now what does it show me? It shows you connect to the website remix.ethereum.org. It means मैं डिप्लॉय करूँगी रीमिक्स वेबसाइट से, बट मेरा वॉलेट कनेक्ट करके डिप्लॉय कराएगा. गॉट इट? क्लिक ऑन कनेक्ट. कनेक्टेड. सिंपल, इजी पीजी. ये मेरा वॉलेट था. नाउ कमिंग बैक टू रीमिक्स. क्या हमें यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन चेंज? दिख रहा है. ओके, वेल एंड गुड. एक बार यहाँ पे नेटवर्क टेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, वी हैव इनफ सेपोलिया विद अस. फाइन. नाउ आर अकाउंट सेलेक्ट कर लेना. यहाँ पे क्या अकाउंट कौन सा सेलेक्ट करोगे? मेरा अकाउंट के पीछे क्या था? 7AE, उसी को सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, एक बार नेटवर्क भी चेक कर लेते हैं. व्हाट नेटवर्क आर वी रनिंग इट ऑन टू? एस्टिमेटेड गैस, दिस इज देयर, एवरीथिंग इज़ फाइन. देखो, हम कस्टम नहीं करेंगे, एस्टिमेटेड ही करेंगे, बिकॉज वो अपने आप डिप्लॉयमेंट बता देता है. अब ये कॉन्ट्रैक्ट में बहुत गैस भी लगी है. This is not optimized. This is just for demo purpose. Okay. Now deploy and verify. यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि insufficient funds. अभी insufficient funds क्यों शो कर रहा है मुझे? मेरे पास तो टोकन है. तो यहाँ पे अगर कभी ऑप्शन आए तो इसका मतलब क्या है कि आपका नेटवर्क गलत चूज़न है. हमें करना है डिप्लॉय टेस्ट नेट पे. मेरे पास मेन नेट पे है $0. अगर मैंने मेन वाला अकाउंट किया हो तो पैसे साफ हो गए होते. ठीक है, तो टेस्ट नेट पे वो है, तो इन्हें सेलेक्ट करना. अब यहाँ पे देखते हैं टेस्ट नेट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं. अब यहाँ पे ना मुझे सेलेक्ट कर, देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है. यहाँ पे मेननेट का इथेरियम सेलेक्टेड है, वेबसाइट कनेक्टेड दिखा रहा है, वेबसाइट इज कनेक्टेड है, बट टेस्टनेट पे मुझे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? सेपोलिया. तो लेट्स सी इफ आई कैन सेलेक्ट दिस वन. आई सेव इट एंड देन मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया? नहीं हुआ. ओके, अब हो गया. देखो हो गया. तो एक बार देख लेना कि सेपोलिया पे आप क्लिक कर लो वाइल यू सेलेक्ट द नेटवर्क है.
आई सी माई रीमिक्स वेबसाइट इज कनेक्टेड, बट यहाँ पे मेन नेट कनेक्टेड था. अब देखो यहाँ पे कैन यू सी अ चेंज हियर, इंजेक्टेड प्रोवाइडर सेपोलिया दिस नेटवर्क. ओके, वॉलेट इज द सेम. अब यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है कुछ पॉइंट समथिंग ईथ. ओके, नाउ व्हाट आई डू इज आई गो फॉर डिप्लॉय एंड वेरीफाई. माई नेटवर्क इज हियर. नाउ लुक एट द शेल. यहाँ पे कुछ दिखाएगा, क्रिएशन ऑफ आइडेंटिटी पेंडिंग कुछ दिखा रहा है यहाँ पे. गोइंग बैक टू कॉन्ट्रैक्ट्स, आइडेंटिटी कंपाइल कर लिया. ओके, कंपाइल इज हियर, डिप्लॉय एंड रन. वी आर चूजिंग Coinbase wallet. Coinbase is connected. We go for identity contract, deploy and verify. Now see, look at the screen. I clicked on deploy. What am I getting now? I'm getting a confirmation request. हमने कब देखा था, जब वॉलेट बना रहे थे. ट्रांजैक्शन होती है तो क्या होता है, कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट आता है. यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, नेटवर्क फी $0.18. नेटवर्क इज़ व्हाट, सेपोलिया. ये चीज़ें याद रखनी है. तो डिप्लॉयमेंट मतलब कि क्या, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने से पहले आपसे मांग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे सब मनी इज इन्वॉल्व एंड योर सिग्नेचर विल बी रिक्वायर्ड. सो व्हेन आई क्लिक ऑन कन्फर्म, आई एम सेइंग कि इस पर्टिकुलर वॉलेट से इस वेबसाइट पे एक ट्रांजैक्शन होगा. इवन अ डिप्लॉयमेंट इज अ ट्रांजैक्शन. ओके, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स फंड्स. नाउ लेट्स सी इफ इट इज डिप्लॉयड. देखते हैं एक बार. 1 minute. क्रिएशन ऑफ आइडेंटिटी पेंडिंग. यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दिस इज पेंडिंग एज ऑफ नाउ. सो लाइक दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी डिप्लॉइंग योर कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे. दिखाओ, अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है. वॉट इज इट सेइंग, वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्टेड, वेरिफिकेशन इज हियर, दिस इज डिप्लॉयड. ओके, यहाँ पे वर्ड यू गेट एन आउटपुट, यू गेट ए आउटपुट लाइक ब्लॉक दिखाएगा, ट्रांजैक्शन आईडी दिखाएगा, ये मेरा वॉलेट एड्रेस था. आइडेंटिटी डॉट कंस्ट्रक्टर इज व्हाट, इट इज़ आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. एंड ये सब क्या है तुम्हारे और मेट्रिक्स हैं. वे क्या होता है, WEI, गैस फी के लिए होता है ना, ईथर का, ईथर वे, ये सब नोट्स में पढ़ा होगा. ओके, अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इट मीन्स कि आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉज डिप्लॉयड. अब तुम्हें कैसे पता चले, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है. ओके, यहाँ पे देखो, पहला तो ये कि तुमने वॉलेट देख लो, क्योंकि वॉलेट में क्या दिखाता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटरैक्शन. सेकंड चीज़ क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ लिंक्स दे रखी है ना, लिंक है यहाँ पे कुछ, इस पर क्लिक कर सकते हो. डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख रहा है. आई गेस यू आर एबल टू सी दिस, आइडेंटिटी एट दिस वन. तो यू कैन कॉपी द एड्रेस ऑफ दिस डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, एंड ये हमें पता ही था. अब देखो, टेस्टनेट पे डिप्लॉय करना, लोकल पे और मेन नेट पे क्या डिफरेंस होता है. टेस्टनेट का मतलब ये है कि अगर तुमने कोई सपोज एक डैप बनाया, डैप मीन्स डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, उसमें तुमने क्या बनाया, UI बना दिया कि एंटर योर नेम एंड यू कैन सेव योर नेम ऑन द ब्लॉकचेन. तो ब्लॉकचेन पे सेव करने के लिए क्या यूज़ होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है ना, अब ये डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता है ब्लॉकचेन के साथ. ओके, पहले क्या होता ना, पहले अगर तुम प्रोग्राम बनाते तुम्हें बार बार रन करके टेस्ट करना पड़ता. बट अगर ये टेस्टनेट पे डिप्लॉय हो चुका है, इसका मतलब ये है कि अगर सपोज दीक्षा तुमने प्रोग्राम बनाया, ओके, या फिर सपोज योगिता हैज़ मेड, आई एम अ यूज़र, मैं तो टेस्ट कर रही हूँ, तो मैं भी उसके डिप्लॉयड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरैक्ट कर सकती हूँ. मतलब मैं भी अपना नाम सेव करवा सकती हूँ. जैसे कि तुम लोग जोमेटो यूज़ करते हो, सबके फ़ोन में अलग अलग जोमेटो होता है क्या, सेम ही तो होता है, बट यह है कि तुम्हारे फ़ोन्स डिवाइसेस अलग अलग हैं. उसी तरीके से एक डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कैन केटर टू मल्टीपल डिवाइसेस एंड मल्टीपल पर्पस, क्योंकि उसका काम क्या है, तुमसे नाम लेके उसे ब्लॉकचेन पे स्टोर करवा देना. यस और नो. अब हमें चेक कैसे करना है, देखो ये तो हम रन करके देख ही लेंगे. सेट एज करा मैंने, अब मैंने सेट एज करा, आई क्लिक ऑन सेट एज. अभी क्रोम एक्सटेंशन क्यों ओपन कर रहा है, क्योंकि सेट एज का मतलब क्या है कि मैं बोल रही मेरी कोई एज सेट कर दो. बाय डिफ़ॉल्ट क्या थी, 17 थी, तो उसे भी सेट करने के लिए सिग्नेचर चाहिए होगा. तो आप जितने बार आप फंक्शंस को भी रन करोगे, आपके सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड होंगे. गॉट इट. अब वेरीफाई कैसे करना उस पर आते हैं. यहाँ पे डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स में यू आर गोइंग टू सी दिस कॉपी एड्रेस. ओके, यू क्लिक ऑन दिस कॉपी एड्रेस, यू गो टू sepolia.etherscan.io. ओके, एंड नाउ हियर यू कैन सर्च, बिकॉज यहाँ पे आप क्या क्या सर्च कर सकते हो, एड्रेस, ट्रांजैक्शन हैश, ब्लॉक या टोकन. मेरे पास तो एड्रेस है, मैंने सर्च करा. अब ट्रांजैक्शंस में कुछ नहीं दिखाएगा, टोकन ट्रांसफर ERC20 में कुछ नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिखा रहा है, लुक एट इट, इट्स गिविंग यू अ बाइट कोड. दिस इज कॉल्ड बाइट कोड. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे जा चुका है. जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है तो वो दिक्कत है क्या, उसकी ABI बन जाती है, बाइट कोड बन जाता है, क्योंकि ब्लॉकचेन्स में बिट्स एंड बाइट्स आर देयर.
राइट. इट जस्ट लाइक कि मशीन लैंग्वेज आपकी 0 and 1 अंडरस्टैंड करती है. यू स्पीक इन हाई लेवल लैंग्वेज बट कन्वर्जन तो होता ही है ना. इंटरप्रेटर, कंपाइलर्स, असेंबलर्स ये क्या करते हैं, कन्वर्जन ये तो करते हैं उसी तरीके से. तो प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल. यू डिप्लॉय योर कॉन्ट्रैक्ट विल जनरेट इट्स ओन एड्रेस विच यू कैन वेरीफाई. देखो 4 मिनट पहले बना है दिखा रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर में कौन दिख रहा है, मेरा ही तो एड्रेस है, ये AE मेरा ही तो था लास्ट में 7AE. तो ऐसे होता है. ठीक. तो इस तरीके से यू कैन check it. This is how blockchain works, and this was your lecture on how you can deploy your first smart contract on Ethereum testnet.